हेलो एवरीवन, बेसिक स्पोकन ग्रामर के रूल नंबर 10 में आज हम बात करेंगे लाइकली टू की। किसकी बात करेंगे बेटा? लाइकली टू की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ लाइकली टू। माय डियर, लाइकली टू इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और डूइंग एनी वर्क इन कमिंग फ्यूचर। इट मींस दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है? संभावना। क्या मतलब होता है बेटा? संभावना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट संभावना ऑफ हैपनिंग और डूइंग एनी वर्क इन कमिंग फ्यूचर, देयर वी यूज लाइकली टू। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू इन हिंदी। देखिएगा, हिंदी में इसे हम कैसे जानते हैं, यहां पर हम पढ़ेंगे लाइकली टू इज यूज्ड। लाइकली टू का प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना को बताने के लिए, वो भी किसी काम के होने की या फिर करने की। जब हम बात करते हैं किसी काम के होने की या करने की, वहां पर हम लोग यूज करते हैं लाइकली टू की। यदि वो कार्य कहां होगा बेटा? इन कमिंग फ्यूचर, मतलब आने वाले भविष्य में यदि किसी कार्य के होने की या करने की संभावना की हम बात करेंगे, तो वहां पर उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लाइकली टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम हिंदी वाले वाक्यों की बात करते हैं तो हमें वर्ब प्लस संभावना है मिलेगा। जैसे कि आप यहां पर कुछ एग्जांपल पढ़ सकते हैं। कल कोहरा पड़ने की संभावना है, कंफर्म नहीं है बट इट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, और जब हम बात करते हैं बेटा पॉसिबिलिटी की, देयर वी यूज लाइकली टू। आज तूफान आने की संभावना है, तूफान आएगा, कंफर्मेशन नहीं है, श्योर डन नहीं है कि हां भाई तूफान कंफर्म आएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज है। इट मे बी अ चांस। ठीक है बेटा, वहां पर एक चांस हो सकता है। आगे देख रहे हैं ऐसा होने की संभावना है। विराट कोहली के अगले मैच में खेलने की संभावना है। और ये देखिएगा, आज रात को बारिश होने की संभावना है। जिन वाक्यों के लास्ट में संभावना वाला शब्द आ जाता है और उससे पहले कोई वर्ब लगा हो, तो हम वहां पर लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एक्शन करेगा या जिसके एक्शन होने की संभावना है। लेकिन आपको यह भी पता होगा, जब हम बात करते हैं बारिश होने की, वहां पर सब्जेक्ट होता है बेटा इट। क्या होता है? इट। और इट के साथ फिर क्या आएगा बेटा? यहां पर इज, क्योंकि हम लोगों को उसके बाद इजमार प्लस लाइकली टू लगाना होता है। क्या लगाना होता है बेटा? लाइकली टू। लाइकली टू नहीं बोल रहा हूं मैं, लाइकली टू बोल रहा हूं। लाइकली टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद भी आपका पता है आप लोगों को ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड्स आता है, और क्या आता है बेटा? फुल स्टॉप टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, यहां पर हम पहला वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। पहले वाक्य में सबसे पहले हम लोग क्या सर्च करेंगे? वर्ब सर्च करेंगे। और यहां पर आपको सबसे पहले देखना होगा संभावना। संभावना के तुरंत पहले आप देखेंगे बारिश होना। बारिश होना एक नेचुरल एक्शन है, तो वहां पर हम लोग जो है सब्जेक्ट के तौर पर इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर इज आएगा और यहां पर आ जाएगा बेटा लाइकली टू। तो वाक्य क्या बन गया? इट इज लाइकली टू रेन टुनाइट। क्या आएगा बेटा यहां पे? रेन टुनाइट। टुनाइट का मतलब क्या हो गया? आज रात को। तो इनको हम बोलते हैं अदर वर्ड्स। ठीक है बेटा, तो आज रात को बारिश होने की संभावना है। क्या कार्य होगा? नाचेगा नहीं, डांस नहीं करेगा, यहां पर बारिश होगी। और बारिश होने की जो अंग्रेजी होती है वो यहां पर बेटा रेन, और रेन के साथ हम लोग इट का प्रयोग करते हैं यदि वहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इट इज लाइकली टू रेन टुनाइट। समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरीके से हमारा पहला वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य देखिएगा, कल कोहरा पड़ने की संभावना है। तो क्या पड़ेगा बेटा? कोहरा। तो पड़ने की अंग्रेजी भी देखो दो तीन होती है। एक ऐसी चीज जो हमें दिखती है, जैसे कोहरा पड़ेगा तो हमें दिखेगा, तो वहां पर हम लोग जो है बेटा फूल लगा लेते हैं। जैसे ओस है, ओस पड़ने की संभावना है। आज रात को जो मैच होने वाला ना, उसमें ओस पड़ने की संभावना है। ठीक है बेटा, तो ड्यू भी आपको दिखती है। देखो, आप देख सकते हैं यहां पे ड्यू पड़ी हुई है। ठीक है बेटा, तो जो चीज आपको पड़ते हुए दिखेगी उसके लिए हम फूल लगाते हैं। लेकिन आप लोग देखते हैं भूकंप, भूकंप हालांकि आपको दिखेगा हिल रहा है, लेकिन आता हुआ नहीं दिखता कि हाँ देखो भूकंप आ रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा। भूकंप कोई व्यक्ति नहीं हुआ आ रहा है तो वहां पे कम लगाते हैं। तो अर्थक्वेक के साथ, या फिर हम लोग बेटा क्या नाम है उसका, जैसे हमारा हो गया सूखा, ड्रोथ के साथ हमेशा हम लोग टेक प्लेस का प्रयोग करते हैं। अगले वाक्य में बताएंगे जब आगे कुछ वाक्य लिखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्या संभावना बेटा? पड़ने की। क्या पड़ेगा? कोहरा। कोहरे को बोलते हैं द फोग। क्या बोलते हैं? द फोग। तो यहां पर जो सब्जेक्ट हो गया वो फोग हो गया। ज्यादातर हम जो बात करते हैं स्पोकन ग्रामर में बेसिक वाले बच्चों के लिए, हमने बताया ना ये जो क्लासेस हैं फॉर द बिगिनर्स हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो बिगिनर्स हैं उनको ज्यादा जो सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, वो होता है आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। लेकिन यही सब्जेक्ट नहीं होते हैं बेटा। जिसकी बात हम कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, द फोग इज लाइकली टू फॉल। क्या आएगा बेटा यहां पे? लाइकली टू फॉल। लाइकली टू फॉल मतलब पड़ने की संभावना है, और ये पड़ेगा, ये क्या है? फोग। अगर मैं यहां पे लिख दूंगा यू आर लाइकली टू फॉल, यानी कि तुम्हारे गिरने की संभावना है, पड़ने की संभावना है। तो यहां पर आ रहा है द फोग इज लाइकली टू फॉल टुमारो। ठीक है बेटा, टुमारो में यहां लिख देता हूं। टुमारो की स्पेलिंग आपको अच्छे तरीके से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने? टुमारो। आगे देखिएगा,
आज तूफान के आने की संभावना है, या तूफान आने की संभावना है। द स्ट्रोम, तूफान को क्या बोलते हैं बेटा? द स्ट्रोम। क्या आएगा? तूफान आएगा। फिर आप अपने पास से क्या लगा देंगे? इज लाइकली टू, ठीक है बेटा। और यहां पर आ जाएगा कम या टेक प्लेस, इसकी दो मीनिंग होती है। और फिर आ जाएगा टुडे, अगर आज रात को होगा तो टुनाइट, ठीक है। बाकी जो भी टाइम लगा होगा वो टाइम आपको लगाना होगा। अगला वाक्य देखिएगा, ऐसा होने की संभावना है। जब भी हम ऐसे वाक्य बनाते हैं तो दिमाग में रखना है, बार बार तो ऐसे वाक्य बनेंगे नहीं। तो इट इज लाइकली टू हैपन, क्या लगा देंगे? इट इज लाइकली टू हैपन। एक वाक्य आपको बन गया। आप बोलते हैं इट मे हैपन, लगाते हैं इट मे बी हैपन या इट मे हैपन लगाते हैं, तो उसकी जगह आप ये बोल सकते हैं इट इज लाइकली टू हैपन, इट इज लाइकली टू हैपन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसलिए मैंने यहां पे स्पोकन ग्रामर लिखा हुआ है, जिससे कि आप लोग ज्यादा ग्रामर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है बेटा। हम लोगों को अपने एक्सप्रेस जो मतलब अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस आवर व्यूज थॉट्स इन फ्रंट ऑफ क्राउड, देन वी कैन टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। आगे हम बात कर रहे हैं विराट कोहली के अगले मैच में खेलने की संभावना है। कौन खेलेगा? विराट कोहली। विराट कोहली खेलेगा, संभावना के साथ बता रहा है, तो यहां पर आ जाएगा विराट कोहली, ठीक है बेटा। हाँ, उसकी उठ चुकी है डोली, टेंशन मतलब बेटा, शादी हो चुकी है। विराट कोहली इज लाइकली टू, और लाइकली टू के बाद लगा देना है प्ले, बिना कंफ्यूज करे लगा दिया हमने प्ले। विराट कोहली इज लाइकली टू प्ले इन द नेक्स्ट मैच। क्या आ जाएगा बेटा यहां पे? इन द नेक्स्ट मैच। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रैक्टिस हार्ड करो, चीजें आसान लगेंगी। प्रैक्टिस आसान करो, चीजें हार्ड लगेंगी, ठीक है बेटा। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रूल है। अब तक जो हमने रूल नंबर 9 तक पढ़ा है वो बहुत ही इजी, सिंपल, काउजी रूल बोल देते हैं उनको, बहुत ही सिंपल रूल थे, ठीक है बेटा। लेकिन ये थोड़ा सा ना आपके दिमाग से परे होगा। आगे देखिए, कुछ और वाक्य बना के देखते हैं। पहले आप इनको नोट करिए प्लीज। आगे देखिएगा, कुछ और वाक्य बना के देखेंगे। उसकी अगले मैच में जीतने की संभावना है। क्या संभावना है बेटा? जीतने की संभावना है। यहां पर वो कोई लड़ने की या खाना खाने की या पतंग उड़ाने की बात नहीं कर रहा है। यहां पर जो संभावना है लाइकली टू, क्या बेटा? विन की संभावना है। तो लाइकली टू विन आएगा, ये आपको समझ में आ चुका है। लेकिन जीतेगा कौन? वह जीतेगा, उसकी मतलब होता है वह, ठीक है बेटा। तो यहां पर आ जाएगा ही इज लाइकली टू, क्या आ जाएगा? ही इज लाइकली टू विन, और बेटा इन द नेक्स्ट मैच, क्या आ जाएगा यहां पे? इन द नेक्स्ट मैच। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और हारने की होता तो फिर आप लोग यहां पे क्या लगा देते? ये अपने आप से पता कर लेना कि उसकी अगले मैच में हारने की संभावना है। एक वाक्य आप खुद से बना के देखना, ठीक है। उसकी जल्दी ठीक होने की संभावना है, मतलब वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, ऐसी कुछ संभावना है। तो यहां पर जो है संभावना को बोलते हैं लाइकली टू, और ठीक होना मतलब रिकवर करना, ठीक है। गेट वेल सून तो लगा ही सकते हैं, रिकवर सून भी लगा सकते हैं। तो यहां पर फिर से आप लगाएंगे ही इज लाइकली टू, ही इज लाइकली टू रिकवर सून। क्या लगाएंगे बेटा? रिकवर। रिकवर मतलब होता है ठीक हो जाना, और सून मतलब हो जाएगा जल्दी। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? यहां पर आप लगा सकते हैं ही इज लाइकली टू गेट वेल सून, वो भी चलेगा, वो भी बना के देख लेना अपने आप से। इस साल सूखा पड़ने की संभावना है। क्या पड़ेगा बेटा? सूखा। क्या आपको लगता है सूखा पड़ रहा है? दिखता है? सूखा मतलब होता है जब काफी लंबे समय तक बारिश नहीं पड़ती है, तो उस वाली कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सूखा बोल देते हैं, ठीक है। दिखता नहीं है तो ऐसी जगह हम लोग टेक प्लेस लगाते हैं, तो यहां पर से बोलते हैं द ड्रॉथ। क्या बोलते हैं सूखे को बेटा? ड्रॉथ। जैसे हम लोग उसकी अंग्रेजी को क्या बोल देते हैं? ही बोल देते हैं। अगर ज्वालामुखी आएगा तो वोल्केनो आ जाएगा। इसी प्रकार से सूखे की अंग्रेजी क्या होती है? ड्रॉथ। फिर आपको क्या लगा देना है? इज लाइकली टू। क्या लगा देना है? लाइकली टू। और यहां पर आ जाएगा बेटा सूखा पड़ना, यहां पर आएगा टेक प्लेस, ठीक है। ऐसी बात नहीं आप फोल लगाओगे तो गलत हो जाएगा, पर लेकिन ऐसी जगह ना बेटा हम लोग भूकंप के साथ, सूखे के साथ टेक प्लेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द अर्थ मतलब यहां पे हमने बोला है द ड्रॉथ इज लाइकली टू टेक प्लेस नेक्स्ट ईयर, और इस साल हो जाएगा तो दिस ईयर, ठीक है बेटा। यहां पर ना अगली साल नहीं है, इस साल लिखा हुआ है, तो इस साल को बोलते हैं बेटा दिस ईयर, ठीक है। अगला वाक्य पढ़िएगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है जापान में भूकंप के आने की संभावना है। क्या आएगा? भूकंप आएगा, ठीक है। और क्या है उसकी संभावना है? तो यहां पर फिर से लाइकली टू कम लगा सकते हैं, लेकिन हम यहां पे लगाएंगे द अर्थक्वेक। पता होगा ना बेटा, अर्थक्वेक मतलब क्या होता है? भूकंप। इज लाइकली टू, क्या आ जाएगा? लाइकली टू टेक प्लेस, ठीक है। कम लगाना लगा लीजिएगा, लेकिन राइट जो मीनिंग मानी जाएगी वो मानी जाएगी टेक प्लेस, ठीक है बेटा, इन जापान। और हम लगा देंगे अगर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट संडे, तो उसका मतलब हो जाएगा अगले संडे, अगली साल, अगले महीने। आप समझदार हैं काफी, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, ज्वालामुखी के फटने की संभावना है। मेन काम है वोकैबुलरी, ठीक है बेटा। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप अच्छे तरीके से वाक्य को बना सकते हैं। यदि आपको यही नहीं पता कि ज्वालामुखी की इंग्लिश क्या होती है, तो फिर तो आपके धागे खुल जाएंगे, ठीक है बेटा, तो तोड़ जाएंगे।
क्या उड़ जाएंगे आपके तोते। यहां पर ज्वालामुखी बोलते हैं तो वॉल्केनो, क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्केनो। इज लाइकली टू लगाना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं संभावना की, श्योर नहीं है। लाइकली टू इरप्ट, क्या लगाते हैं बेटा, इरप्ट मतलब होता है फटना, तो यहां पर हमने लगा दिया है द वॉल्केनो इज लाइकली टू इरप्ट। बड़ा आसान होता है, इजी होता है। टू, लाइकली टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, देखो अब इस वाले में क्या हो रहा है, यहां पर सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस बोलते हैं। ये सब्जेक्ट बेस्ड वाक्य नहीं है, ऑब्जेक्ट बेस्ड वाक्य। देखिएगा, उसे फांसी दिए जाने की संभावना है। क्या संभावना है, फांसी देने की, ठीक है बेटा। अब आप मुझे ये बताइए, फांसी जो है ये देगा या इसको दी जाएगी। आप ध्यान से देखेंगे ना, फांसी इसको दी जाएगी, ठीक है बेटा। अगर आप वाक्य कैसे बनाएंगे, ही इज लाइकली टू, ही इज लाइकली टू, समझ में आ रहा है बेटा, और लगा देते हैं हैंग, ही इज लाइकली टू हैंग, तो इसका मतलब होगा कि वो व्यक्ति किसी को तो फांसी देगा, समझ में आ रहा है ना, तो उसके किसी को फांसी दी जाने की संभावना है। लेकिन यहां पर तो उसे फांसी दी जाएगी, तो यहां पर हम लोग जो है लाइकली टू बी का प्रयोग करते हैं, लाइकली टू बी हैंग्ड। ध्यान रहेगा, यदि हमें कभी भी अगर टू वाला रूल आ रहा है, जैसे बाउंड टू होता है, लाइकली टू हो गया, अगर ऐसे रूलों में कभी भी हमें ऑब्जेक्ट बेस्ड वाक्य बनाने को मिलेगा तो वहां पर हम लोग बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। क्या बताया मैंने आप लोगों को, लाइकली टू बी के बाद, मतलब लाइकली टू के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट बेस्ड वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य देखिएगा, अगला वर्ल्ड कप, यानी कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी माना जाएगा, भारत में होने की संभावना है। तो क्या संभावना है, वर्ल्ड कप के होने की संभावना है। तो वर्ल्ड कप अपने आप थोड़ी ना होगा, तो ऑर्गेनाइज करा जाएगा, हेल्ड कराया जाएगा, तो ये कार्य इसके ऊपर किया जाएगा। तो ऐसे वाक्यों को भी हम ऑब्जेक्ट बेस्ड बोलते हैं। यदि आपको ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर शुड, प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऐसे कुछ वाक्य वहां पर, ऐसी कुछ प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहां पर जाकर आप ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस, ठीक है बेटा। वैसे मोस्टली सब्जेक्ट बेस्ड ज्यादा होता है, लेकिन एक आध वाक्य ऑब्जेक्ट बेस्ड में आपको बना के दिखा रहा हूं। द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, क्या बोला मैंने, द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या लगाना, इज लाइकली टू, अगर कोई ये कार्य करेगा तो मैं बस सिंपल वर्ब लगा दूंगा, लेकिन ये कार्य किया जाएगा तो यहां पर आएगा बी हेल्ड, बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इस तरीके से हम लगाते हैं, हेल्ड मींस होना हो जाएगा इन इंडिया। समझ में आया बेटा, इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ वाक्य लिख के दूंगा इंग्लिश में, उसके आप मुझे हिंदी बताएंगे और जोर से बोलेंगे, जिसने नहीं बोला उसके धागे खोल दिए जाएंगे। क्या खोल जाएंगे बेटा, धागे। तो पहला वाक्य मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, दे आर लाइकली टू पनिश, दे आर लाइकली टू पनिश। इसका मतलब क्या होगा ये आपको मुझे बताना है, या फिर इसका मतलब क्या होगा, दे आर, दे के साथ हमार का प्रयोग करते हैं, लाइकली टू बी पनिश्ड। अब इन दोनों का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा भाई, यहां पर है कोई जानने वाला हमारा, कोई जानता है क्या हम लोगों को, अगर जानता है तो बताइए बेटा, क्या बताओगे इन दोनों का मतलब, दे आर लाइकली टू पनिश, ठीक है बेटा। मतलब ये जो, मतलब लाइकली टू के बाद अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मींस ये वाला जो कार्य है ये वाले व्यक्ति करेंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मतलब ये वाला जो कार्य है ना, ये वाले व्यक्ति करेंगे जो भी है, यानी कि वे जो है उनकी दंड देने की संभावना है, यानी कि वो दंड दे सकते हैं, किसी को भी दें, तुम्हें दे, पनिश यू लगा सकते हैं, दे आर लाइकली टू पनिश यू, बिल्कुल उनकी तुम्हें दंड देने की संभावना है। जरूरी नहीं कि आप हिंदी में अच्छे तरीके से सेंस बना पाए, ये एक ऑलमोस्ट इंग्लिश का रूल माना जा रहा है, तो इंग्लिश हिंदी का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश अपनी जगह, हिंदी अपनी जगह, ठीक है। हिंदी के अपने अलग एडवांटेजेस होते हैं, इंग्लिश के अपने खुद के अलग एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। पर लेकिन हम आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों को ही यहां पे समायोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर लाइकली टू पनिश यू, तो उनकी जो है आपको दंड देने की संभावना है, वो आपको दंड दे सकते हैं, मतलब ये होगा। और दे आर लाइकली टू बी पनिश, यानी कि इस बार जब हम बी पनिश लगाएंगे तो ये जो कार्य है इनके ऊपर किया जाएगा, तो उनको दंड दिए जाने की संभावना है। अब बोलो समझ में आया नहीं आया, आया बेटा। इस तरीके से बाकी सिंपल सा वाक्य है, he is likely to come here by tomorrow, come here by संडे, बाय नेक्स्ट संडे लगा देता हूं, बाय नेक्स्ट संडे मतलब क्या हो जाएगा, तो उसकी अगले संडे तक आने की संभावना है। क्या लिखेंगे इसकी हिंदी, उसकी अगले संडे तक आने की संभावना है, ठीक है बेटा। इस तरीके से अपने बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। माय फादर इज लाइकली टू कम टुमारो, मेरे पापा की कल आने की संभावना है। ही इज लाइकली टू मैरी नेक्स्ट ईयर, उसकी अगले साल शादी करने की संभावना है। समझ मारा ना बेटा। सी इज लाइकली टू गेट मैरिड, तो उसकी शादी होने की संभावना है। फटाफट जा शादी करके तू भी भगिया, तो यहां पर बनाया है सी इज लाइकली टू गेट मैरिड,
गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, तो उसकी अगली साल शादी होने की संभावना है। गेट मैरिड मतलब होता है शादी होना, ठीक है बेटा, तो उसकी, ठीक है, अगली साल शादी होने की संभावना है। समझ में आ रहा है? तो लाइकली टू का प्रयोग हम लोग संभावना को दिखाने के लिए करते हैं। इस रूल का प्रयोग ज्यादातर हम नेचुरल वाक्य बनाने के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज रात को या आज के मैच में ओस पड़ने की संभावना है। आज के मैच में टुडेज मैच लगा सकते हैं या इन द मैच टुडे लगा सकते हैं। आज के मैच में ओस पड़ने की संभावना है। अब ओस पड़ना, अब ओस को क्या बोलते हैं? ड्यू। पढ़ने को लगा देंगे फॉल। पड़ने की संभावना है, संभावना की होती है लाइकली टू, ठीक है बेटा। तो ओस विल पड़ेगी इन टुडे मैच, ऐसे भी बोलोगे तब भी चल जाएगा। यदि आप इसको सेंस में बनाना चाहते हैं, पूरा सेंस में बनाना चाहते हैं, तो ऐसे बनेगा द ड्यू, क्या आएगा? द ड्यू, ठीक है, इस लगाते हैं इस जगह बेटा। लाइकली टू फॉल इन द मैच टुडे, लाइकली टू फॉल इन द मैच टुडे। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बनाओ। मैं फिर कहता हूं 50 वाक्य एटलीस्ट बनाओ। जब बनाने बैठोगे ना तो दिमाग में आप लोगों के आइडियाज जरूर आएंगे, ठीक है बेटा। धागे जरूर खुलेंगे। आप यही बोलना चाह रहे हैं ना, धागे खुलेंगे? बिल्कुल, आपको आइडियाज मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आप लोगों को वाक्य बनाने भी आ जाएंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लाइकली टू का जो रूल है समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।